राष्ट्रपति मुर्मू के ताबड़तोड़ दौरे 3 से 7 जुलाई तक कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र का करेंगी दौरा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आज, बदलाव की अटकलें हुई तेज। अजीत और 8 मंत्रियों को अयोग्य घोषित करने की मांग, एनसीपी ने स्पीकर को पत्र लिखा। जितेंद्र अवहाड़ को विपक्ष का नेता और चीफ व्हिप बनाया। मणिपुर कुकी समुदाय की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ट्राइबल फोरम की ओर से आर्मी प्रोटेक्शन की मांग की गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक आज, ड्राफ्ट तैयार कर रहे लॉ कमीशन को भी बुलाया गया। सुशील मोदी करेंगे अध्यक्षता। पूर्वी यूपी, बिहार समेत कई भागों में आज बारिश को लेकर पूर्वी समेत कई इलाकों में बारिश को लेकर के येलो और ऑरेंज अलर्ट, नदियां उफान पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ हारिस। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी गुरु पूर्णिमा के दिन भोर में करेंगे पूजा। और 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर जा रहे सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान गुरु पूर्णिमा के दिन भोर में करेंगे पूजा। गुरु गोरक्षनाथ, महंत अवैधनाथ सभी गुरुओं की करेंगे पूजा। 10:30 बजे दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में शिष्य को देंगे आशीर्वाद। तो वही 3 बजे के बाद सीएम योगी जाएंगे गोरखनाथ थाने और गोरखनाथ थाने का एम्स का लोकार्पण करेंगे। बता दें कि 5 करोड़ 41 लाख की लागत से बना है एम्स थाना भवन। तो आज 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि इस दौरान गुरु पूर्णिमा के दिन भोर में सुबह पूजा करेंगे योगी आदित्यनाथ। बता दें कि गुरु गोरक्षनाथ, महंत अवैधनाथ सभी गुरुओं की करेंगे पूजा। 10:30 बजे दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार जाएंगे सीएम योगी। सीएम गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में शिष्यों को देंगे आशीर्वाद। 3 बजे के बाद सीएम योगी जाएंगे गोरखनाथ मंदिर। गोरखनाथ थाने और एम्स थाने का लोकार्पण करेंगे। 5 करोड़ 41 लाख की लागत से बना एम्स थाना भवन। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गुरु पूर्णिमा के दिन भोर में करेंगे पूजा। गुरु गोरक्षनाथ, महंत अवैधनाथ सभी गुरुओं की करेंगे पूजा। 10:30 बजे दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार जाएंगे सीएम योगी। सीएम गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में शिष्य को देंगे आशीर्वाद। 3 बजे के बाद सीएम योगी जाएंगे गोरखनाथ थाने। गोरखनाथ थाने और एम्स थाने का लोकार्पण करेंगे। $5 करोड़ 41 लाख की लागत से बना है एम्स थाना भवन। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां पर बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। तो बिजली कटौती के खिलाफ बुलंदशहर में प्रदर्शन हो रहा है। बता दें कि सड़कों पर उतरे हैं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हाथों में लालटेन, मोमबत्तियां लेकर के मार्च निकाला। काला आम से अंसारी रोड तक किया मार्च। काला आम से अंसारी रोड तक किया मार्च। अघोषित बिजली कटौती को लेकर के प्रदर्शन। बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता।
बुलंदशहर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे आम आदमी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, हाथों में लालटेन मोमबत्तियां लेकर के मार्च निकाला। इस दौरान कलाम से अंसारी रोड तक मार्च किया। अघोषित बिजली कटौती को लेकर के प्रदर्शन, बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सहारनपुर धर्मांतरण करा रहे 3 अभियुक्त गिरफ्तार। 3 अभियुक्तों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। पहले भी कई लोगों का करा चुके हैं धर्मांतरण। आरोपियों पर सदर बाजार में दर्ज कराई रिपोर्ट। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया है। तो सहारनपुर से अहम खबर, जहां पर धर्मांतरण को लेकर के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 3 अभियुक्तों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। पहले भी कई लोगों का करा चुके हैं धर्मांतरण। आरोपियों पर सदर बाजार में दर्ज कराई गई रिपोर्ट। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये 3 युवक हैं, 3 आरोपी हैं जिनको पुलिस ने धर्मांतरण के मामले में केस दर्ज करके जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पहले भी कई लोगों का धर्मांतरण करा चुके हैं आरोपी। आरोपियों पर सदर बाजार में रिपोर्ट दर्ज है। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। तो सहारनपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धर्मांतरण करा रहे 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। 3 अभियुक्तों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। अहम जानकारी आपको बता दें कि पहले भी कई लोगों का धर्मांतरण करा चुके हैं ये 3 आरोपी। आरोपियों पर सदर बाजार में दर्ज कराई गई है रिपोर्ट। 3 अभियुक्तों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। पहले भी कई लोगों का धर्मांतरण करा चुके हैं। आरोपियों पर सदर बाजार में दर्ज कराई रिपोर्ट। पुलिस ने आरोपियों को भेजा जेल। सहारनपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर धर्मांतरण करा रहे 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। 3 अभियुक्तों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस पूरी जानकारी पर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से एटीएस द्वारा इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर इन तीनों को एटीएस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ में जो बात खुलकर सामने आई कि उक्त तीनों लोग कहीं ना कहीं धर्मांतरण के कार्य में लगे हुए थे और ऐसे लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, कहीं ना कहीं जो भट्टे या कहीं इस प्रकार मजदूरी करते हैं, उन लोगों को विश्वास में लेते थे और धर्म परिवर्तन कराने की प्रक्रिया को अंजाम देते थे। हालांकि जो एटीएस की टीमें हैं लगातार पूछताछ कर रही हैं, क्योंकि बात करें तो लगातार भारत में भी, पूरे भारत में देखें तो इस प्रकार के कई मामले प्रकाश में आए हैं, लेकिन जो सहारनपुर में तक ये मामला पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी प्रशासन के लिए चुनौती है। कहीं ना कहीं जिस सोशल मीडिया का ये तीनों व्यक्ति सहारा लेते थे और उसके माध्यम से बरगला कर कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन कराने का काम करते थे। जी प्रशांत, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, क्या इनके खिलाफ और भी इनके साथी और हो सकते हैं जिनके खिलाफ पुलिस पूछताछ कर रही है? जो तीनों लोग हिरासत में लिए गए हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अब इनके जो कॉल डिटेल के आधार पर जो इनके कहीं ना कहीं जो इनके आका हैं या इनको कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम जो लोग करते थे, उनको जो पुलिस की और एटीएस की टीमें उनकी तलाश में जुट गई हैं, क्योंकि कोई भी 3 ही व्यक्ति मात्र नहीं है। धर्म परिवर्तन कराने का पूरा एक रैकेट पूरे भारत में फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं पूरे रैकेट के पीछे भी एटीएस की टीमें लगी हैं और जल्द ही जो इनके पीछे बैठे हुए हैं उन लोगों को भी कहीं ना कहीं गिरफ्तार करने का काम किया जाएगा। जी
जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं सहारनपुर से, जहां पर 3 अभियुक्तों को पुलिस ने धर्मांतरण के खिलाफ दर्ज किया है, उनके ऊपर केस। बता दें कि एटीएस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। बुलंदशहर से खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा जारी है। पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा जारी। फुरकान पुलिस की गोली लगने से घायल है। वहीं एक अन्य बदमाश मुठभेड़ के दौरान फरार हो गया। पुलिस ने कॉम्बिंग करके पकड़ा। तो आपको बता दें, पुलिस की गोली लगने से फुरकान घायल। चेकिंग के दौरान लुटेरे ने की थी पुलिस पर फायरिंग। 15,000 का इनामी घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती। आरोपी पर लूट, डकैती व हत्या जैसे कई मामले दर्ज। एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। तो वही एक बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा जारी है। फुरकान पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। बता दें कि एक अन्य बदमाश मुठभेड़ के दौरान फरार हो गया। पुलिस ने कॉम्बिंग करके पकड़ा दोनों को। बता दें कि चेकिंग के दौरान लुटेरे ने की थी पुलिस पर फायरिंग। 15,000 का इनामी घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती। आरोपी पर लूट, डकैती व हत्या जैसे कई मामले दर्ज। एक तमंचा, 2 जिंदा व एक खोखा कारतूस, एक बाइक बरामद हुई है। खुर्जा कोतवाली चंद्रलोक कॉलोनी के पास का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बदमाश फुरकान पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। उसका साथी जो था वो फरार होने में कामयाब रहा। एक अन्य बदमाश मुठभेड़ के दौरान फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कॉम्बिंग करके पकड़ा। चेकिंग के दौरान लुटेरे ने पुलिस पर फायरिंग की थी। 15,000 का इनामी घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अनिल मीणा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं बुलंदशहर से। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की घटना सामने आ रही है, एक आरोपी फुरकान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस पूरी जानकारी पर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनता बुलंदशहर खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्रीय चंद्रलोक कॉलोनी के पास पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है। बताया, जो मैं आपको बता दूं, जो फुरकान नाम का जो बदमाश है, वो अपने साथी के साथ में किसी अन्य बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में जाना था। मुखबिर की जिस तरह से सूचना मिली, पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी करके और चंद्रलोक कॉलोनी के पास पुलिस ने जब चेकिंग के दौरान रोका तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। और फायरिंग के दौरान एक जो फुरकान नाम का बदमाश है, उसके पैर में गोली लगी है और गोली लगने के बाद घायल हो गया। जो एक साथी है, वो अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। हालांकि पुलिस ने उसकी तलाश भी, पुलिस ने घेराबंदी करने के लिए तलाश जारी कर दी है। लेकिन अगर बात की जाए तो अभी तक वो जो अन्य बदमाश है वो फरार है। अगर आरोपी की बात की जाए तो आरोपी 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और जिसके पास से पुलिस को एक मंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा और करीब एक मोटरसाइकिल बरामद की है। और बताया जा रहा है कि जो इस पर कई 2 दर्जन मुकदमों में कई हत्या के, लूट के और कई अन्य मुकदमे शामिल है, जिसको लेकर पुलिस काफी लंबे समय से इसकी तलाश में थी और इसको पुलिस के द्वारा 15,000 रुपये इनाम भी रखा गया था। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो खुर्जा नगर कोतवाली पुलिस को कहीं ना कहीं बड़ी सफलता मिली है। और जिस तरह से काफी समय से तलाश थी और वो काफी लूट और डकैती के मामलों में फरार चला था, तो उसको लेकर खुर्जा, हम कह सकते हैं, खुर्जा पुलिस को कहीं ना कहीं बड़ी सफलता हासिल हुई है। जी अनिल, बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश भागने में, फरार होने में कामयाब रहा है। उसको पकड़ने के लिए क्या पुलिस क्या कुछ कदम उठा रही है? बता दूं, जो एक बदमाश मुठभेड़ के दौरान जिस तरह से अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ है, तो पुलिस का कहना यह है कि कॉम्बिंग की जा रही है। चारों तरफ से उसकी जहाँ जहाँ वो उसकी सूचना मिली है, उसको जो घायल बदमाश है उससे पूछताछ की जा रही है। और बताया जा रहा है जो इलाज चला, इलाज के बाद पुलिस का कहना है कि इलाज के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद में जो हो सकता है कि और इसके गिरोह के जो और भी साथी हैं उनका भी कहीं ना कहीं जिक्र किया जाएगा, क्योंकि काफी लंबे समय से 2 दर्जन पर इसमें मुकदमे चल रहे थे। तो पुलिस जो फरार हुआ है उसको लेकर पुलिस की टीम में लगी हुई है और चारों तरफ से पुलिस
चेकिंग कर रही है और जी। पुलिस का कहना है कि जल्दी वो जो बदमाश फरार है उसको पकड़ लिया जाएगा और जो घायल बदमाश हुआ है उससे इलाज के बाद पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद में क्या खुलासा करता है वो सामने आएगा। उसके बाद ही ठीक है। पुलिस का कहना है कि और जानकारी उसके पास ही दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को जिस तरह से सफलता मिली है तो कहीं ना कहीं बड़ी सफलता है। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको अधिक जानकारी के लिए बता दें कि बुलंदशहर से एक आरोपी फुरकान पकड़ा गया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया है। अपराधी फुरकान पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसको अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एटा से खबर आपको बता दें, जहां पर भूमाफियाओं ने सराफा व्यापारी दुकान में की ताबड़तोड़ फायर। बता दें कि भूमाफियाओं ने सराफा व्यापारी की दुकान में की तोड़फोड़। कब्जा करने की नीयत से दुकान में जम करके तोड़फोड़ की गई। भूमाफियाओं के तोड़फोड़ से व्यापारियों में आक्रोश है। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो होगा बाजार बंद। भूमाफियाओं के तोड़फोड़ से व्यापारियों में आक्रोश। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो होगा बाजार बंद। जीरो टॉलरेंस की नीति होने के बाद हो रहे हैं इस तरीके के दुस्साहस। कोतवाली नगर के प्रतिष्ठित गुप्ता ज्वेलर्स बाजार बाबूगंज का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर भूमाफियाओं ने सराफा व्यापारी की दुकान में घुस करके तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि कब्जा करने की नीयत से दुकान में जम करके तोड़फोड़ हुई। बता दें कि भूमाफियाओं के तोड़फोड़ से व्यापारियों में आक्रोश है। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो होगा बाजार बंद। भूमाफियाओं के तोड़फोड़ से व्यापारियों में आक्रोश है। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो होगा बाजार बंद। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक सराफा व्यापारी की दुकान में तोड़फोड़ की गई है। तमाम जो बाजार के व्यापारी हैं वो उनमें आक्रोश नजर आ रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द पुलिस इन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के ऊपर ड्रोन के उड़ने की खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री आवास के ऊपर ड्रोन के उड़ने की खबर। एसपीजी ने दिल्ली पुलिस को ड्रोन की सूचना दी। ड्रोन की सूचना दी है पुलिस ने। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। तमाम जांच एजेंसियां पहुंची पीएम आवास। पुलिस में महकमे में मचा है हड़कंप। तो तमाम जांच एजेंसियां पहुंची पीएम आवास। मौके पर पहुंची पुलिस को नहीं मिला ड्रोन। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास के ऊपर ड्रोन उड़ने की खबर सामने आ रही है। एसपीजी ने दिल्ली पुलिस को ड्रोन की सूचना दी। पुलिस महकमे में मचा है हड़कंप। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए कुलदीप भरत हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप, जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि पीएम आवास के ऊपर ड्रोन देखा गया है, क्या कुछ जानकारी देंगे? देखिए, आज सुबह 5 बजे एसपीजी को एक संदिग्ध ड्रोन उड़ता नजर आया प्रधानमंत्री आवास के बाद, जिसके बाद तुरंत एसपीजी ने दिल्ली पुलिस को सूचना दी और सूचना पाते ही मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए। पुलिस महकमे में तुरंत, क्योंकि पीएम की सुरक्षा को देखते हुए एकदम हड़कंप मच गया, तमाम जांच एजेंसियों को वहां भेजा गया, जिसके पास आसपास के इलाके को गहनता से उसकी जांच की जा रही है। ड्रोन की जांच, ड्रोन अभी वहां फिलहाल मिला नहीं, लेकिन ड्रोन की जांच की जा रही है कि ड्रोन किस दिशा से आया था और किस दिशा को गया है। फिलहाल जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वो लोक नारायण मार्ग स्थित रोड पर स्थित है और प्रधानमंत्री आवास के ऊपर किसी भी तरह की
जो भी हवाई गतिविधियों के लिए किसी भी प्रकार का उस पे जो बैन लगा हुआ है कोई भी उसमें हवाई गतिविधि नहीं हो सकती है। लेकिन जो एसपीजी है वो जो 2400 घंटे वहां पर उसकी सुरक्षा करती है प्रधानमंत्री आवास की। लेकिन सुबह जैसे ही ड्रोन को देखते हैं उन्होंने भी ड्रोन का उसका पीछे करने की कोशिश की, लेकिन ड्रोन एकदम से गायब हो गया। उसके पीछे अभी जो शुरुआती जांच में पता चला है कि जो खुफिया इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो भी उस समय वहां पहुंची है और जांच कर रही है कि कहीं इसके पीछे किसी विदेशी ताकत का तो हाथ नहीं है। क्योंकि जिस तरह से आए दिन पंजाब के अंदर ड्रोन से कई तरह के हथियार ड्रग्स पहुंचाए थे, तो क्या ये ड्रोन कोई पाकिस्तानी साजिश तो नहीं है जो उनके प्रधानमंत्री आवास के ऊपर भेजा गया हो इसकी कोई इनपुट लेने के लिए, वीडियो फुटेज वगैरह बनाने के लिए, कोई किसी तरह की गुप्त जानकारी जुटाने के लिए। फिलहाल जो दिल्ली पुलिस और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी इस समय वहां मौके पर है और जांच अभी जारी है। जी कुलदीप, जिस वक्त ड्रोन जो है देखा गया था पीएम आवास के ऊपर, उस समय पीएम आवास में कौन कौन मौजूद था? क्या प्रधानमंत्री मोदी भी उस समय आवास में मौजूद थे? देखिए, ये अभी इसके तौर पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री सुरक्षा को देते हुए भी ये नहीं बताया जा रहा कि प्रधानमंत्री मौजूद है या नहीं है। लेकिन एसपीजी ने तुरंत हरकत में आ गई थी। जिस संदिग्ध ड्रोन को देखते ही उन्होंने एसपीजी ने कोशिश भी करी उसको रोकने की, लेकिन तुरंत एकदम ड्रोन गायब हो गया। फिलहाल जो गृह मंत्रालय है उसके बाद उसके भी अधिकारी वहां इस समय पहुंचे हुए हैं और आसपास के फुटेज जो सीसीटीवी फुटेज जहाँ किसी तरह के संदिग्ध लोगों की इस समय जानकारी जुटाने में जुड़ रही है। क्योंकि तो क्या हो सकता है कि आसपास किसी संदिग्ध व्यक्ति ने प्रधानमंत्री आवास के ऊपर ड्रोन पहुंचाया और इसलिए आसपास तमाम इनपुट एजेंसियों को उनको सक्रिय कर दिया। फिलहाल अभी इसकी जांच के बाद ये सामने हो पाएगा कि किसकी साजिश थी इसके पीछे। जी कुलदीप, जिस तरह से खबर आ रही कि ड्रोन उड़ा है पीएम आवास के ऊपर, एक बहुत बड़ी घटना जो है वो घट सकती थी, क्या बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक नहीं माना जाएगा इसे? देखिए, सुरक्षा में इसमें चूक कहे तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास के पास अगर आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की जो भी हवाई गतिविधियों के ऊपर ध्यान रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का उसमें एक नो फ्लाइंग जोन घोषित कर रखा होता है और ऐसे में सुरक्षा में एक भारी चूक है उसमें, क्योंकि ड्रोन उसमें जिन्हें बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास के ऊपर ड्रोन आ गया था। लेकिन एसपीजी की सक्रियता के कारण वो ड्रोन जब देखने लगे तो ड्रोन तुरंत गायब हो गया, क्योंकि ड्रोन के द्वारा जो एसपीजी इसमें शुरुआती बात ये सामने आई है कि जिस तरह जब ड्रोन पे उनकी नजर गई तो ड्रोन की तरफ उन लोगों ने भागना शुरू किया, तो ड्रोन वापस मुड़कर उल्टी दिशा में जाने लगा, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि ड्रोन को कोई ना कोई जरूर जो था उसको देख रहा था। उसके वीडियो के जरिए उसने देखा तुरंत एसपीजी जो उनकी तरफ को आ रही है, तो तुरंत उन्होंने ड्रोन को वापस लेकर वहां से गायब हो गई। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे थे, पीएम मोदी के आवास के ऊपर ड्रोन देखा गया है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस को ड्रोन नहीं मिला। तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो पीएम आवास पर पहुंच चुकी है। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी है। इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुरैना से खबर आपको बता दें, जहां पर जैन मंदिर के सामने की घटना सामने आई है। बाइक सवार युवक को अज्ञात लोगों ने मारी गोली। तो जैन मंदिर के सामने की घटना, बाइक सवार युवक को अज्ञात लोगों ने मारी गोली। घायल युवक को भेजा गया है जिला अस्पताल। डॉक्टर ने घायल को ग्वालियर रेफर किया है। पुलिस मामले की तफ्तीश पे जुटी है। तो घायल युवक को अस्पताल भेजा गया है। डॉक्टर ने घायल को ग्वालियर रेफर किया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुलश्रेष्ठ हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम, आपसे जानेंगे क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर।
जी बता दूं, ये कल शाम के 7:30-8 बजे की घटना है। एक व्यक्ति मुड़िया खेड़ा बाईपास से अपने बाजार के लिए कोई सामान वामान लेने के लिए निकलता है। वहीं अज्ञात दो लोगों ने बाइक से जा रहे इस युवक को घेर कर गोली मार दी। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि कारण क्या था, किस वजह से गोली मारी है। ये मुख्य बाजार के जैन मंदिर के सामने की घटना है। ये सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगता। जी शुभम, क्या बताया जा रहा है? आरोपी की तरफ से क्या कुछ बताया गया है? अभी तक कोई जानकारी सामने आई है? किस तरह की कोई पुरानी रंजिश हो सकती है इसके पीछे? आरोपी का कहना है कि अभी तक हमारी इनसे कभी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, ना कोई जान पहचान है, ना कोई पहचान वो कर पाया है आरोपी। उन्होंने सिर्फ अज्ञात बताया है कि मैं अपना बाजार की तरफ सामान लेने जा रहा था, अज्ञात लोगों ने उन्हें गोली मार दी। उनकी कोई जान पहचान भी नहीं है, ना कोई पुरानी रंजिश। जी कुलश्रेष्ठ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बीच महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अजीत पवार की बगावत के बाद एक्शन में शरद पवार दिखे। आज एनसीपी नेताओं के साथ करेंगे शक्ति प्रदर्शन। सुबह पुणे के मोदी बाग में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे प्रदर्शन। आज एनसीपी नेताओं के साथ करेंगे शक्ति प्रदर्शन। मुंबई से खबर, जहां पर अजीत पवार की बगावत के बाद एक्शन में शरद पवार आज एनसीपी नेताओं के साथ करेंगे शक्ति प्रदर्शन। सुबह पुणे के मोदी बाग में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे शक्ति प्रदर्शन। एनसीपी नेताओं के साथ करेंगे शक्ति प्रदर्शन। अजीत पवार की बगावत के बाद एक्शन में शरद पवार। बताया जा रहा है कि आज एनसीपी नेताओं के साथ करेंगे शक्ति का प्रदर्शन। पुणे के मोदी बाग में कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करेंगे। कार्यकर्ताओं समेत आज एनसीपी नेता भी शक्ति प्रदर्शन में शामिल होंगे शरद पवार के साथ। तो अजीत पवार की बगावत के बाद एक्शन में दिख रहे हैं शरद पवार। आपको बता दें कि शरद पवार आज शक्ति प्रदर्शन करेंगे। सुबह पुणे के मोदी बाग में कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करेंगे। एनसीपी नेताओं के साथ भी शक्ति प्रदर्शन होगा। अजीत पवार की बगावत के बाद एक्शन में दिख रहे हैं शरद पवार। आपको बता दें कि अजीत पवार ने सरकार ज्वाइन कर लिया है और उनको डिप्टी सीएम का पद जो है वो दे दिया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए चंद्रभान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रभान, जिस तरह से बताया जा रहा है कि अजीत पवार की बगावत के बाद अब शरद पवार एक्शन में दिख रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? जी, राजनीतिक हलके में शरद पवार बहुत ही बड़ा नाम है। राजनीति का चाणक्य कहा जाता है शरद पवार को। लेकिन कुछ मीडिया के हलकों में खबर चल रही है कि ये सब पूरा खेल सरासर शरद पवार का है, क्योंकि अजीत पवार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो शरद पवार से बागी होके और बड़े बड़े नेताओं के साथ कल जो राजभवन में उन्होंने प्रवेश किया है, और सबसे बड़ा नाम ओबीसी चेहरा छगन भुजबल का, जो उनके ऊपर महाराष्ट्र सदन घोटाले की जांच चल रही थी। जी हेलो, जी चंद्रमोहन, हाँ जी। जो महाराष्ट्र सदन घोटाला, महाराष्ट्र का सिंचन घोटाला, इन घोटालों की जांच से बचने के लिए सब यहाँ राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। खुद आज जयंत पाटिल ने नोटिस इशू किया है कि जो बागी नेताओं हैं इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। जी, और चंद्रबाज, जिस तरह से देखा गया है कि अजीत पवार ने कल जो है बगावत की थी और आज जो है शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश की जा रही है जनता के बीच? क्या कुछ जो है एक तरह का परसेप्शन बनाने की कोशिश है? जी सर, अजीत पवार शुरुआत से ही उनका झुकाव बीजेपी की तरफ से रहा है, और जब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने सुबह 5 बजे के समय शपथ विधि ली थी,
तभी से ही उनका झुकाव बीजेपी की तरफ से हमेशा से रहा है कि वो जी। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए। कांग्रेस के साथ और अन्य पार्टियों के साथ बीजेपी में उनका कभी ही हमेशा मतभेद रहा है कि वो हमेशा चाहते थे कि बीजेपी के साथ हम सत्ता में बैठे, यहाँ महाराष्ट्र में सत्ता में रहे, सेंट्रल में सत्ता में रहे। उनकी मंशा ही यही रही है कि सुप्रिया सुले जी वो केंद्र की सत्ता में रहे, मैं राज्य की सत्ता में जी यहाँ पूरी तरह वो अपने हाथ में राष्ट्रवादी को महाराष्ट्र में लेना चाहते थे। ये जी। उनकी इच्छा थी, लेकिन कुछ राजनेताएं हमेशा अजीत पवार के खिलाफ रहे हैं। तो आज अजीत पवार का जो शक्ति प्रदर्शन है, महाराष्ट्र के जितने जिले हैं वहां से तमाम उनके चाहने वालों का तांता लगा हुआ है महाराष्ट्र में, और उनके नाम का बधाई का बहुत बड़ा कटआउट लगा है। आज हम 11 बजे करीब भाजपा कार्यालय के जो कार्यालय प्रमुख है उनके यहाँ बहुत बड़ा जश्न की तैयारी चल रही है। और भाजपा कार्यालय ही नहीं, शिवसेना का जो कार्यालय है वहाँ भी पूरी तरह दिखाई दे रहा है कि सत्ता परिवर्तन में हम कितने मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। जी चंद्रभान जी, लेकिन इस समय शरद पवार क्या कुछ एक्शन लेंगे इसके बाद? देखिए, शरद पवार को दिखाना है कि पार्टी का सर्वस्व मैं ही हूँ। जी। उन्होंने कल ही ट्वीट किया, कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के बोला कार्रवाई की जाएगी। जी तो आपको भी पता है कार्रवाई के करेंगे, किस तरीके की कार्रवाई होती है। उससे पहले भी अजीत पवार जिस वक्त बैठक थी, अजीत पवार ने स्पष्ट कह दिया था मुझे महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष बनना है। और बड़े बड़े जितने महाराष्ट्र के नेता बैठे थे उनके सामने ही, शरद पवार के सामने ही उन्होंने माइक छीन लिया था। कुछ बोलने किसी को नहीं दिया जा रहा था। तो अजीत पवार की हनक उसी वक्त सबको दिख गई थी कि आगे जाके कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। जी तो ठीक है। शरद पवार कितने भी कोशिश कर ले, क्योंकि सब जितने यंग कार्यकर्ता हैं वो जी। आज की तारीख में अजीत पवार के ठीक है। साथ है। और ठीक है, बहुत बहुत तो शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि आज एनसीपी नेताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे शरद पवार। अजीत पवार की बगावत के बाद एक्शन में शरद पवार एनसीपी नेताओं के साथ करेंगे शक्ति प्रदर्शन। जिस तरीके से महाराष्ट्र में घटनाक्रम देखे गए हैं, राजनीति में उथल पुथल देखी जा रही है, हर पल कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रायबरेली से खबर आपको बता दें, उससे पहले आपको बता दें दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की आज बैठक होने वाली। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज होगी बैठक। शाम 4 बजे प्रगति मैदान में कन्वेंशन सेंटर में बैठक होगी। बैठक के बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल संभव है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की आज बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज बैठक की जाएगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए प्रवेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। प्रवेश, जिस तरीके से कैबिनेट में फेरबदल को लेकर के अब चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस जानकारी पर? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, आज प्रगति मैदान के नवनिर्मित जो एक हॉल बनाया गया है, उसमें आज प्रधानमंत्री की मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक होने जा रही है, जिसमें मंत्री परिषद शामिल होंगे। जितने भी बीजेपी के, मैं ये कहूंगा, मंत्री हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री की बैठक होनी है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ
राष्ट्रीय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद होंगे। और इसमें कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोकसभा 24 के जो चुनाव को देखते हुए मंत्री के फेरबदल होने की संभावनाएं बताई जा रही है। और इसमें इसी बैठक को जो है अहम बताया जा रहा है कि इसमें फेरबदल होने की संभावना, चांसेस ज्यादा बताए जा रहे हैं। जी प्रवेश, जैसे कि देखा गया था 2019 चुनाव से पहले भी ऐसे फेरबदल देखने को मिले थे, उसके बाद भी देखने को मिले थे। तमाम जब चुनाव होते हैं उसके दौरान जो है आसपास देखा जाता है और देखा जाता है कि इससे पता चलता है कि बीजेपी की जो नज़र है वो किस पर है। क्या कुछ कह सकते हैं, क्या कुछ बड़े फेरबदल हो सकते हैं, देखने को मिलेंगे? देखिए, मैं बात करूं तो इस समय जो कयास लगाए जा रहे हैं वो गणित ये देखा जाएगा कौन मंत्री फेल है, कौन पास है, किस मंत्री ने ठीक प्रकार से कार्य किया है, उनकी क्या रिपोर्ट कार्ड है उनके राज्य से, या ये कहें कि उनके जो प्रभार है उसमें क्या क्या उन्होंने जो है अपनी भूमिका को अहम भूमिका के तौर पर सही से निभाया और किसमें कौन फेलियर रहा है। तो इसलिए बीजेपी उनको फेरबदल कर नए को लाकर वो जो शिकायत होती है लोगों का, जो रिपोर्ट कार्ड होता है उसमें कहीं ना कहीं कोशिश करती है लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए। लेकिन मैं एक अहम बात आऊंगा, आपको बता दूं कि राष्ट्रपति जो है 3 जुलाई से मतलब आज से 7 जुलाई तक दिल्ली में नहीं है। तो आज जो भी फेरबदल होने के चांसेस है, जिसपे भी मोहर लगेगी, लेकिन जो उसको शपथ होगा या ये कहे कि जो ग्रहण होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा होगा। और वो राष्ट्रपति 7 तारीख के बाद दिल्ली पहुंचेंगे, तो 7 तारीख के बाद ही उनको जो है अपना कार्यभार में देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज जब ये बैठक होगी शाम 4 बजे, तो कुछ ही घंटों बाद ये साफ हो जाएगा किसके मंत्रालय में फेरबदल होने की चांसेस हुए थे और क्या क्या हुए हैं। जी प्रवेश, जैसा कि आपने बताया कि तमाम मंत्री जो हैं उनकी रिपोर्ट कार्ड सामने रखा जाएगा, तो कौन से बड़े बड़े मंत्री हैं जिन पर आज गाज गिर सकती है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में जो फेरबदल हुआ है उसको लेकर बीजेपी में कहीं ना कहीं एक मैं कहूंगा कि चुनावी रणनीति करने की तैयारी कोशिश की गई है। और उसको देखते हुए अन्य राज्यों में भी जो है इस प्रकार से कोई भी फेरबदल होने के चांसेस ना हो। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि दिल्ली में ही मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में ही कई ऐसे मंत्री होंगे जिनके फेरबदल होने के चांसेस हैं, जिनसे कोई एक प्रभार लेके दूसरे प्रभार को शिफ्ट किया जा सकता है। या मैं ये कहूँ कि हो सकता है कि उनमें से कई लोगों के साथ उनका जो रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा होगी, तो उसके बाद उसमें अहम भूमिका होगी। उसमें गृह मंत्री अमित शाह होंगे और जेपी नड्डा होंगे। इनकी सहमति के साथ ही जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है आगे की रणनीति को तहत जो है फेरबदल का कार्यभार को जो है बदलते हुए दिखाई देंगे। जी प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली की कैबिनेट में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की आज बैठक होने वाली है, जिसके लेकर के कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज बैठक की जानी है। बता दें कि शाम 4 बजे प्रगति मैदान में कन्वेंशन सेंटर में बैठक होगी। बैठक के बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल संभव है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की आज बैठक। वहीं रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बदमाशों ने किसान से की फिल्मी अंदाज में लूट। 2 बाइक सवारों ने डाला युवक पर खुजली पाउडर। 2 बाइक सवारों ने डाला युवक पर खुजली पाउडर। इसके बाद बदमाशों की टप्पेबाजी सामने आई। 4,51,000 रुपए की टप्पेबाजी की। 4,51,000 रुपए की टप्पेबाजी सामने आई है। बदमाश रुपए लेकर के मौके से फरार। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से कर रही है जांच। मिल एरिया थाना क्षेत्र की घटना आपको बता रहे हैं। रायबरेली से खबर, जहां पर बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में किसान से लूटपाट की। 2 बाइक सवारों ने युवक पर डाला खुजली पाउडर। देखें, अमित जायसवाल जो थाना शिवरतनगंज के ग्राम सोता नगर निवासी हैं, आज दोपहर में ये HDFC बैंक जो सुपरमार्केट में स्थित है वहाँ से लगभग 4,51,000 रुपये निकाल करके निकले और अपनी बाइक से जा रहे थे। मलिक मऊ ओवरब्रिज क्रॉसिंग के पास पहुँचे थे
उसी दौरान बाइक से दो व्यक्ति आए और इनको रोका रास्ते के बहाने पूछने के लिए। जब ये रुके तो उसी दौरान धोखे से इनके ऊपर कुछ पाउडर जैसा पदार्थ उन लोगों ने छिड़क दिया, जिससे इनको खुजली होने लगी। ये बगल की पान की दुकान पर मुंह धुलने के लिए जैसे गए, वो व्यक्ति जो बाइक से आए थे इनकी डिग्गी से पैसा निकाल करके चले गए। इस सूचना पर तत्काल हमारी मिल एरिया की टीम और पुलिस की सर्विलांस की टीम मौके पर पहुंची। इस खबर पर मनीष अवस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस पूरी जानकारी पर? जी बिल्कुल, रायबरेली की अगर बात करें तो हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सरे और दिन दहाड़े एक युवक से 4,51,000 रुपए की टप्पेबाजी कर ले जाते हैं और पुलिस लकीर पीटती रह जाती है। ये पूरा मामला रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र का है। पर वहीं की ये घटना है। दरअसल ये जो अमित जायसवाल है ये शिवरतनगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला था और रायबरेली शहर आया हुआ था, जहां पर HDFC बैंक से उसने 4,51,000 रुपए निकाले और निकालकर बाइक से अपने घर वापस जा रहा था। वो जैसे ही रेलवे क्रॉसिंग मलिक मऊ के पास पहुंचा, पीछे से आ रहे दो बाइक सवारों ने उसके पीछे से गले में कुछ पाउडर टाइप का पदार्थ था वो डाल दिया, जिससे उसके शरीर में खुजली होने लगी। फिलहाल वो ध्यान नहीं पाया कि खुजली क्यों हो रही। तब तक वो गाड़ी उसने बाइक अपनी रोकी और एक पान की दुकान पर रुककर देखने लगा। तभी वो दोनों टप्पेबाज आए और उसकी डिग्गी में रखे 4,51,000 रुपए लेकर फरार हो गए। फिलहाल जैसे ही इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को लगी, मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां पर जो अगल बगल CCTV फुटेज है उनको खंगालने में जुट गई और जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल इतनी बड़ी वारदात जिस तरह दिहाड़े हो जाती है, पुलिस पर सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। जी मनीष, जिस तरह से आपने बताया कि पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा होता है, जिस तरीके से दिन दहाड़े लूट हो रही है, अभी तक पुलिस ने क्या कुछ कदम उठाए हैं? क्यों अभी तक जो है पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है, क्यों नहीं उसके पकड़ पा रही है? बात करें तो जिस तरह से जब यहाँ के जो अपर पुलिस अधीक्षक है नवीन, जब उनसे इस पूरे प्रकरण को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जो पीड़ित है उसकी तहरीर पर मुकदमा मिल एरिया थाने में पंजीकृत किया गया है और जो उन्होंने एप्लीकेशन में ये दिया है कि 4,51,000 रुपए बदमाशों जो लेकर फरार हो गए हैं। फिलहाल उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा और जो इनका पैसा गया वो भी बरामद कर दोनों आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात तो ये होती है कि कब वो बदमाश गिरफ्तार करेगी पुलिस। फिलहाल पुलिस ने 2 टीमें लगा दी हैं दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें, दिन दहाड़ी लूट की घटना सामने आई है। 4,51,000 रुपए की टप्पेबाजी की। फिल्मी अंदाज में लुटेरों ने किसान को लूटा। 4,51,000 रुपए की टप्पेबाजी। बदमाश रुपए लेकर के मौके से फरार हो गए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुरैना से खबर, जहां पर बाल संप्रेक्षण गृह में बड़ी लापरवाही सामने आई है। संप्रेक्षण गृह में बंद 8 किशोर आरोपी फरार हो गए। मुरैना बाल संप्रेक्षण गृह में लापरवाही। संप्रेक्षण गृह में बंद 8 किशोर आरोपी फरार हुए। लोहे के पलंग की पत्ती से बाथरूम की खिड़की तोड़कर के भागे हुए किशोर अपराध के चलते बाल संप्रेक्षण गृह में थे बंद। लोहे के पलंग की पत्ती से बाथरूम की खिड़की तोड़कर के भागे किशोर। भागे हुए किशोर अपराध के चलते बाल संरक्षण में बंद थे। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। मुरैना बाल संप्रेक्षण गृह में बड़ी लापरवाही सामने आई है। संप्रेक्षण गृह में बंद 8 किशोर आरोपी फरार हुए। लोहे के पलंग की पत्ती से बाथरूम की खिड़की तोड़कर के भागे किशोर। भागे हुए किशोर अपराध के चलते बाल संप्रेक्षण गृह में थे बंद। बता दें कि लोहे के पलंग की पत्ती से बाथरूम की खिड़की तोड़कर के भागे किशोर।
पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर किशोर बाल संप्रेक्षण तोड़ करके भागे हैं। संप्रेक्षण गृह में बंद 8 किशोर आरोपी फरार हुए। शुभम कुलश्रेष्ठ हमारे संवाददाता है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े। शुभम, जैसे कि बताया जा रहा है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस पूरी जानकारी पर? जी, ये कल शाम को 4:30 बजे की घटना है, जो बाल सर्वेक्षण गृह से 8 आरोपी भाग जाते हैं। ये पहले से ही 376, 302 जैसे गंभीर अपराधों में ये वहाँ पे बंद थे। लेकिन वहाँ पता चलता है कि पीछे के जो दरवाजे से पलंग की पत्ती को तोड़ के और जो खिड़की का जो आला होता है उसको उन्होंने धीमे धीमे करके काफी दिनों में या एक ही दिन में तोड़ा है और वहां से करीब 8 गंभीर आरोपी फरार हो गए। शुभम, जिस तरह से 8 आरोपी फरार हुए हैं, क्या पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल खड़ा होगा? ये सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो ये बाल सर्वेक्षण गृह से हर 6 महीने 8 महीने में ऐसी एक घटना जरूर होती है और वहाँ पे मतलब करीब अभी तक ये 10वीं या 11वीं घटना होगी जो वहाँ से आरोपी भगे हुए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि आरोपी भगे हैं, ये वहाँ अक्सर होता रहता है और पुलिस विभाग ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं करती है और ना बाल सर्वेक्षण गृह में जो कर्मचारी रहते हैं उनकी जिम्मेदारी इसमें दिखाई देती है। जैसा कि आपने बताया कि पहले भी कम से कम 10 से 11 बार इस तरह की घटना घट चुकी है, क्या आने वाले समय में पुलिस को इसको लेकर के कदम उठाएगी? अब पुलिस को सब जानकारी है। पुलिस को पीछे मतलब एरिया बिल्कुल जो क्या कहते हैं शहर के अंदर होते हुए भी चारों तरफ से दीवार है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वहां से भागती है तो पुलिस ऐसा कभी गंभीर रूप से उसको लेती नहीं है। वह जांच करने के लिए उसको करने के लिए बोल देती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आरोपी पकड़ने में नहीं आया कि जो मतलब 10वीं या 11वीं बार घटना हुई है तो जिससे कभी सतर्कता बरती जा सके। जी शुभम, जो 8 किशोर कल फरार हुए हैं उनमें से कौन कौन से उनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे? सभी पे गंभीर आरोपी में बंद थे, जैसे 302, 376 ऐसे गंभीर आरोप लगे हुए थे सब 8 आरोपियों पर। जी शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी बताने के लिए। तो संप्रेक्षण गृह से बंद 8 किशोर आरोपी फरार हुए। लोहे के पलंग की पत्ती से बाथरूम की खिड़की तोड़ करके भागे हुए किशोर अपराध के चलते बाल संप्रेक्षण में गृह में बंद थे। लोहे के पलंग की पत्ती से बाथरूम की खिड़की तोड़ करके भागे किशोर। बता दें कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। मुरैना बाल संप्रेक्षण गृह में बड़ी लापरवाही सामने आई है। वहीं संप्रेक्षण गृह में बंद 8 किशोर आरोपी फरार हुए। वहीं बालोद जिला के अर्जुनदा नगर स्थित बाफना ज्वेलर्स दुकान में 24 व 25 जून की दरमियानी रात बड़ी चोरी करने वाले मुख्य आरोपी सहित कुल 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने करीब 1 किलोग्राम 300 ग्राम सोने व 31 किलोग्राम चांदी की जेवरात और घटना में प्रयुक्त तवेरा कार और मोटरसाइकिल को जब्त किया है। जब्त किए गए जेवरात की कीमत 85 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस द्वारा बालोद, राजनांदगांव व महाराष्ट्र के हजारों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों का सुराग मिला है। बताया गया कि घटना के मुख्य सरगना चरण सिंह और संग्राम सिंह की तलाश में कई राज्यों की पुलिस लगी हुई थी। चोरी के कई मामलों में इनके लिप्त होने की संभावना बताई गई है। ये अर्जुनदा थाना क्षेत्र का मामला था, जिसमें 24 और 25 की दरमियानी रात को लगभग 2 से 3:30 बजे के बीच में एक बड़ी चोरी हुई थी, जिस पर सुबह जब हमें सूचना मिली कि चोरी हुई है, तत्पश्चात माननीय पुलिस निरीक्षक महानिरीक्षक दुर्ग आनंद छाबड़ा जी के नेतृत्व में हमने एक टीम बनाई, जिसमें राजनांदगांव की भी टीम थी, दुर्ग की टीम थी,
इवन खैरागढ़ और महाराष्ट्र की क्राइम टीम से भी हमने सपोर्ट लिया था। और 6 दिनों के अंदर में हमने सारे जो चोर थे, मुख्य 4 आरोपी थे, उनके अलावा उनकी रैकेट पार्टी, उनके अलावा जहां भी इन्होंने सामान जब्त किया था और जहां सामान बेचा था, वहां भी कुल 12 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।